इबादत की शुरुआत में हम गाएंगे गीत नंबर 49, हिम नंबर 49। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूल कुदूस की शराकत आप सब के साथ होती रहे। हम सेक्शन 4 और 5 एक साथ मिलकर कहें। ऐ तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सब के दिल का हाल खुला है। तुझे सब की मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बढ़ाई करें, हमारे खुदावंद मसीह के वसीले से, आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हमद करते हैं। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, आए खुदावंद खुदा, खुदा के बर्रे, तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि यीशु मसीह तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाकरू के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। मैं आपके सामने पढ़ूंगी यह हिजकील की पुस्तक, उसका 37वां बाब, पहली से 10वीं आयत तक। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थीं और वे बहुत सूखी थीं। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो, मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई
और भूडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं में आकर इन घात के हुओं में समा जा कि ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। यह परमेश्वर का वचन है। मैं आपके सामने पढ़ूंगी गलातियों का खत, उसके 5वां बाब, उसकी 16वीं आयत से लेके 25वीं आयत तक। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले भी कह चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। यह परमेश्वर का वचन है। इंजील के पढ़े जाने से पहले हम गाएंगे गीत नंबर 29, हिम नंबर 29। Daya
अब हम पढ़ेंगे नए नियम से मुकद्दस यूहन्ना की इंजील, उसका 3 बाब, पहली आयत से 15वीं आयत तक। We will read from the Gospel of St. John, chapter 3, verses 1 to 15. फरीसियों में निकोदेमस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहां से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। निकोदेमस ने उसको उत्तर दिया, यह बातें कैसे हो सकती हैं? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कहीं और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूं तो फिर कैसे विश्वास करोगे? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। यह मसीह की इंजील है। खुदावंद यीशु मसीह की तारीफ हो। आमीन। आइए हम दुआ करें। प्यारे बापा आसमानी, शुक्रगुजार है खुदावंद आपके कि आपने एक बार फिर से हमें ये मौका दिया कि आज सुबह हम इबादत कर सकते हैं। और खुदावंद आपने वचन को आज हमारे लिए जो दिया है, खुदावंद आपसे मांगते हैं कि इस अहम वचन को गहराई से समझ सकें और परमेश्वर अपनी ज़िंदगियों को इसमें जांच और परख सकें, ताकि परमेश्वर हम इस बात को जान पाएँ कि क्या हमने नया जीवन पाया है और क्या परमेश्वर हम आपके राज्य को देखने पाएंगे, उसमें प्रवेश करने पाएंगे। खुदावंद हम सब की सहायता करें, पवित्र आत्मा का मसा हम पर करें, ताकि परमेश्वर हम आपकी आत्मा में होकर इन बातों को सुन सकें, समझ सकें और ज़िंदगी में उतार सकें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब भी परमेश्वर के वचन में से पढ़ा जाता है और उस पर प्रचार किया जाता है, तो हर प्रचारक ये चाहता है कि प्रचार को ध्यान से सुना जाए, ताकि उसे ग्रहण भी किया जा सके। लेकिन हर दफ़ा ये मुमकिन नहीं है कि सुनने वाले हर प्रचार को पूरे ध्यान, पूरे फोकस के साथ सुने, और कई बार प्रचार को बहुत हल्के में ले लिया जाता है और उसे ध्यान से नहीं सुना जाता। लेकिन आज जो हिस्सा हमारे सामने है बहुत अहम, बहुत ख़ास है, बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आज की ज़रूरत है कि हम इस हिस्से को बहुत गौर से सुने, पूरे ध्यान से, पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे फोकस के साथ सुने।
क्योंकि हो सकता है कि बाइबल की बहुत सी बातें, बाइबल की बहुत सी शिक्षाएं या बहुत सी टीचिंग्स हम नज़रअंदाज कर जाएं और उसके बावजूद भी हम उद्धार पा सकते हैं। लेकिन बाइबल में कुछ ऐसी अहम और ख़ास बातें हैं, अगर हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं या वो हमसे मिस आउट हो जाती हैं तो हम कभी भी उद्धार नहीं पा सकते, परमेश्वर के राज्य को ना देख सकते हैं ना उसमें प्रवेश कर सकते हैं। और जब हम बात कर रहे हैं परमेश्वर के राज्य की, उसमें प्रवेश करने की, तो ये जो हिस्सा है यूहन्ना की इंजील उसका 3 अध्याय और जो आयतें हमारे सामने पढ़ी गईं, ये हमें बताती हैं कि अगर किसी को भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है दैन ही मस्ट बी बॉर्न अगेन। उसे नए सिरे से जन्म लेना ज़रूरी है। उसके लिए आवश्यक है कि वो नए सिरे से जन्म ले। यहाँ पर जो शिक्षा नए सिरे से जन्म लेने के बारे में खुदावंद यीशु मसीह दे रहे हैं, या नए जन्म की बात जो की जा रही है, या जिसे हम टू बी बॉर्न अगेन या बॉर्न फ्रॉम अबव कहते हैं, थियोलॉजिकल टर्म्स में इस शिक्षा को डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनरेशन कहा जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनरेशन, इसकी गहराई और इसकी अहमियत को समझने से पहले ये बहुत अहम है कि हम बेसिक्स को समझ लें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर बहुत ही बुनियादी, बहुत ही ज़रूरी बात को हमारे सामने रखना मांग रहे हैं। और उसके लिए ये जो इवेंट यूहन्ना 3 में होता है, हम सब के लिए एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट लेसन है। यहाँ पर एक इंसान है जिसका नाम निकोदेमस है। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो यहूदियों का सरदार है, फरीसी है, और अगर उसकी रिलीजियस लाइफ को देखें, उसके कंडक्ट को देखें, उसके तालीम को देखें, तो हर तरीके से वो बहुत ही ऊंचे स्तर का व्यक्ति है। वो ऐसा नहीं है कि जिसे यहूदी व्यवस्था के बारे में ज्ञान ना हो। वो ऐसा भी इंसान नहीं है जो धार्मिक ना हो और धार्मिक रीतियों का पालन ना करता हो। वो ऐसा भी इंसान नहीं है जो इमोरल हो, जिसका चरित्र हल्का हो, या वैसा इंसान जो हमें यूहन्ना की इंजील 4 अध्याय में मिलता है, जहाँ पर हम एक सामरी स्त्री को देखते हैं जो इमोरल है या जिसके कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। हमारे सामने एक ऐसा इंसान है जो रिलीजियस तरीके से, स्पिरिचुअल तरीके से, सोशल तरीके से, इकोनॉमिकल तरीके से, हर तरीके से एक इस्टेब्लिश्ड व्यक्ति है। और वो इंसान जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि बहुत सुलझा हुआ इंसान है, जिसके पास धर्म की बातों को समझने की बहुत अच्छी विजडम है, और ना सिर्फ वो उन बातों को समझ सकता है, ना उसने अच्छी तालीम को हासिल किया है, उस तालीम, उस शिक्षा को दूसरे लोगों में देने के लिए भी उसको महारत हासिल है। वैसा इंसान खुदावंद यीशु मसीह के सामने आता है, खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है। और जब वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है तो खुदावंद यीशु मसीह से वो एक स्टेटमेंट उनके सामने रखता है। वो कहता है, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। ये जो रिलीजियस लीडर है बड़ी इज्जत के साथ खुदावंद यीशु मसीह के पास है। यकीनन रात को आया है, शायद उस प्रेशर, उस स्ट्रेस को वो अपने ऊपर नहीं लेना चाहता जो उसे उसके अपने सोशल स्ट्रक्चर में मिल सकता है। क्योंकि फरीसी था, वो नहीं चाहता था कि उसको खुदावंद यीशु मसीह के साथ दिन में देखा जाए, क्योंकि उसका जो रिलीजियस स्टेटस था, सोशल स्टेटस था, उसके अंदर लोग उसके पास सवालों को लेकर आते रहे होंगे और वो जवाब देता रहा होगा। लेकिन उसकी ज़िंदगी में कुछ सवाल ऐसे रहे होंगे जिसका जवाब उसके पास नहीं था, और शायद उन्हीं सवालों के जवाब के लिए आज ये खुदावंद यीशु मसीह के पास है। और खुदावंद यीशु मसीह से ये 3 बार बात करता है। खुदावंद यीशु मसीह से जब ये बात करता है, इसके मुंह से 3 स्टेटमेंट निकलती हैं, और ये जो 3 स्टेटमेंट्स निकोदेमस की हैं हमें 2 पद, 4 पद और 9वें पद में मिलती हैं। और जब इन तीनों स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ सवाल निकोदेमस खुदावंद यीशु मसीह से पूछ रहा है। 4 पद और 9वें पद में जो सवाल है एकदम डायरेक्ट है, और वो इस सवाल का जवाब खुदावंद यीशु मसीह से चाहता है।
लेकिन अगर दूसरे पद को भी देखें तो और गहराई से समझने की कोशिश करें तो वहाँ पर एक ऐसा सवाल है जो पूछा नहीं गया है, लेकिन इसके बावजूद खुदावंद यीशु मसीह जानते हैं कि निकोदेमस यहाँ किस लिए आया है और उसका अहम सवाल क्या है और उस सवाल का जवाब देना कितना ज़रूरी है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह उस सवाल का जवाब भी देते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह कैसे जानते हैं? यूहन्ना 2 उसका 25 हमें बताता है, और उसे आवश्यकता ना थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वो आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। वो जानता है कि मनुष्य के मन में क्या है, और वो ये भी जानता था कि जब निकोदेमस उसके सामने आकर उसकी तारीफ कर रहा है, बहुत ऑनरेबल तरीके से उसके सामने उस आदर को रख रहा है, तो उसके दिल में सबसे अहम, सबसे ज़रूरी सवाल कौन सा है, जिस सवाल का जवाब दिया जाना बहुत आवश्यक है। और अगर हम देखें यहाँ पर जो निकोदेमस है वो खुदावंद यीशु मसीह की कोई फ्लैटरी या चापलूसी नहीं कर रहा है या उन्हें खुश करने की कोशिश नहीं कर रहा है, क्योंकि वो कहता है कि हम जानते हैं मतलब एक कंक्लूजन पे वो पहुंच चुके हैं कि ये जो इंसान है जो यहाँ पर बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर रहा है, बड़े बड़े चिन्हों को दिखा रहा है, वो परमेश्वर की ओर से, अगर परमेश्वर की ओर से नहीं होता तो वो ये काम नहीं कर सकता था। In a sense, he was trying to say that your works, your actions, your miracles, your signs validate your identity. वो खुदावंद यीशु मसीह से कह रहे थे कि तेरे काम, तेरा आश्चर्यक्रम तेरी पहचान को पुख्ता कर रहे हैं और उसे सही ठहरा रहे हैं कि तू परमेश्वर की ओर से है। और जैसे ही वो स्टेटमेंट को शायद ख़त्म भी नहीं कर पाया, खुदावंद यीशु मसीह ने एकदम इंतज़ार नहीं किया और उसके साथ ही अपने जवाब को उसके सामने रखा। एक स्टेटमेंट खुदावंद यीशु मसीह ने उसके सामने रखी, और ये वो स्टेटमेंट है जिसे उस समय निकोदेमस के लिए सुनना और उस पर गौर करना ज़रूरी था, और आज मुझे और आपको उस पर गौर करना और उसे सुनना बहुत ज़रूरी है। खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी बात को बीच में से काटा और ये स्टेटमेंट उसके सामने रखा। वो स्टेटमेंट क्या है? यीशु ने उसको उत्तर दिया। यहाँ पर वो जवाब दे रहे हैं, वो तारीफ कर रहा था और खुदावंद यीशु मसीह उत्तर दे रहे हैं, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य की बात की, उसे देखने की बात की और कहा कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह जो यहाँ पर बात कह रहे हैं, अगर उसे ग्रीक भाषा में देखें, उसमें जो स्टेटमेंट शुरू होती है वो हमारे यहाँ पर जो शब्द है कि मैं तुझसे सच सच से शुरू होती है, और ग्रीक भाषा में जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं आमेन आमेन, आई से अनटू यू। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर आमीन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब है ट्रूली, वेरिली, सच। और जब भी खुदावंद यीशु मसीह किसी बात के प्रीफेस में, स्टेटमेंट के पहले इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, उसे सबसे ऊपर रखकर देखा जाना चाहिए। और यहाँ पर तो आमीन शब्द का इस्तेमाल 2 बार किया जा रहा है, तो इसकी इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और खुदावंद यीशु मसीह उससे कह रहे हैं, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ। ये एक तरीका है किसी बात को अहमियत देने का, किसी बात पर एम्फसिस देने का। और जो एम्फसिस है, अगर पुराने नियम में जाएं, वहाँ पर अगर हम उस इवेंट को देखें जब यशाया नबी, यशाया 6 में, जब वो उन दोनों सराफीम को देखता है जो कि आर्क ऑफ कॉवेनेंट के ऊपर हमेशा रहे, वो आपस में एंटीफोनल तरीके से बातों को रिपीट कर रहे थे, होली होली होली। वो परमेश्वर के पवित्र होने की बात को बार बार दोहरा रहे थे, और वो इसलिए दोहरा रहे थे क्योंकि परमेश्वर की पवित्रता सबसे अहम है, उस पर एम्फसिस दिया जा रहा था। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह भी पूरे एम्फसिस के साथ इस बात को कह रहे हैं। एक चीज़ है जिसकी नेसेसिटी है, जिसकी आवश्यकता है, और उस नेसेसिटी के ऊपर पूरा एम्फसिस दिया जा रहा है। थियोलॉजिकल टर्म्स में अगर हम देखें तो एक चीज़ है कि हम डिस्टिंक्शंस को रखते हैं। डिस्टिंक्शंस कैसे करते हैं? एक जो कि नेसेसरी कंडीशन है और दूसरी सफिशिएंट कंडीशन है।
नेसेसरी कंडीशन का मतलब है किसी भी बात के पूरा होने के लिए इस कंडीशन का होना ज़रूरी है। और सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है कि कंडीशन है, उसके साथ वो पूरा हो सकता है, लेकिन पूरा किया जाना या ना किया जाना दूसरी बात है। या हम कहें कि ए का होना ज़रूरी है ताकि बी को पूरा किया जा सके। यानी कि आग के लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है, और दूसरी परिस्थिति में सफिशिएंट कंडीशन में ऑक्सीजन तो है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आग होगी ही होगी। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर वही बात कह रहे हैं कि परमेश्वर के राज्य को देखने के लिए हमें नए सिरे से जन्म लेना ज़रूरी है। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यू बर्थ, टू बी बॉर्न अगेन। हमारे लिए ज़रूरी है कि परमेश्वर के राज्य को जब हम वहाँ पर जाने की बात करते हैं, उसे देखने की बात करते हैं, तो हम नए सिरे से जन्म लें। अगर हमारा नए सिरे से जन्म नहीं हुआ है तो हम परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकते। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह निकोदेमस से ये कह रहे हैं, निकोदेमस आदमी, औरत, बच्चा, बूढ़ा या जवान, इस सदी में, पहली सदी में, 10वीं सदी में या 21वीं सदी में, यरूशलेम में, यहूदा में, सामरिया में या दुनिया के किसी भी कोने में हो, जब तक वो नए सिरे से जन्म ना ले, अनलेस एंड अनटिल ही और शी इज बॉर्न अगेन, कैनॉट सी द किंगडम ऑफ गॉड, वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता है। अजीजों, ये स्टेटमेंट हमारी बाइबल्स में अंडरलाइन कर दी जानी चाहिए, हाईलाइट कर दी जानी चाहिए, और हमें यहाँ पर जो एस्ट्रिक मार्क है उसको लगा देना चाहिए, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह स्ट्रेस देकर एम्फेसिस के साथ कह रहे हैं, आमेन आमेन, ट्रूली ट्रूली, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह ने इसकी अहमियत पर जोर दिया है और ये भी बता दिया है कि हम परमेश्वर के राज्य को देख भी नहीं सकते हैं अगर हम नए सिरे से जन्म नहीं लेते हैं। और ये जो नए सिरे से जन्म लेने की बात है, यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि हम परमेश्वर के राज्य को देख भी नहीं सकते। यहाँ पर शायद बहुत से लोग इस सवाल को समझ नहीं पाते कि देखने का मतलब क्या है। खुदावंद यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि जब तक हम नए सिरे से जन्म नहीं ले लेते, अनलेस एंड अनटिल वी आर बॉर्न अगेन, वी कैन नॉट परसीव द रियलिटी एंड नेचर ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के राज्य की हकीकत और उसकी प्रकृति, उसके स्वभाव को नहीं समझ सकते हैं जब तक हम नए सिरे से जन्म ना ले लें। और इसलिए ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के उस राज्य की हकीकत को समझें, उसमें जो कुछ डायनेमिक्स हैं उसको जानने के लिए हम नए सिरे से जन्म लें। और जब खुदावंद यीशु मसीह इस बात को निकोदेमस से कहते हैं, तो निकोदेमस 4 पद में खुदावंद यीशु मसीह से सवाल करता है, और वो सवाल क्या है? निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? अब यहाँ पर निकोदेमस ने अपनी सारी समझ का इस्तेमाल किया। खुदावंद यीशु मसीह जिस रूहानी बात को समझाने की कोशिश कर रहे थे, निकोदेमस उस बात को समझना चाहता है, और इसलिए जब वो नहीं समझ पाता तो खुदावंद यीशु मसीह से सवाल करता है, और उसका सवाल है कि मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? वो खुदावंद यीशु मसीह से कह रहे हैं, नए सिरे से जन्म कैसे लिया जा सकता है? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ये कैसी बात है, कैसी अजीब बात है? और वो खुदावंद यीशु मसीह से जब सवाल करता है, तो खुदावंद यीशु मसीह जो पहली स्टेटमेंट उन्होंने 3 पद में दी है, उसे रीफ्रेज करते हैं। उसे एक्सप्लेन करने के लिए वो निकोदेमस से कहते हैं, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ। एक बार फिर से आमीन आमीन दोबारा स्ट्रेस देकर कहते हैं, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। खुदावंद यीशु मसीह जब इस स्टेटमेंट को आगे बढ़ाते हैं तो 5वें पद में खुदावंद यीशु मसीह निकोदेमस से कहते हैं, एक बार फिर से मैं तुझसे सच सच कहता हूँ। वही एम्फेसिस है, वही अहमियत है। उसी तरीके से खुदावंद यीशु मसीह एक तरीके से अपनी स्टेटमेंट को बोल्ड, आइटैलिक और अंडरलाइन कर रहे हैं, उसे हाईलाइट कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता।
एम्फेसिस अभी भी वही है और खुदावंद यीशु मसीह इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन उस एक्सप्लेनेशन के साथ एम्फेसिस को जब और ज़्यादा दोबारा तरीके से वैसे ही कहते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह एक बार निकोदेमस को दोबारा समझाना मांग रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि तेरा जो रिलीजियस बैकग्राउंड है, तेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, एकेडमिक तरीके से तूने अपने आप को जो माहिर बनाया है धर्म की बातों में, और हर धर्म की एक्टिविटी में तूने जिस तरीके से अपने आप को इन्वॉल्व रखा है, समाज में और अपने सर्कल में जिस तरीके से तूने इज्जत कमाई है, इन सारी बातों के बावजूद तुझे एक बात सेटल करनी ज़रूरी है। चाहे कुछ भी हो, ये सारी अचीवमेंट्स कर ली गई हैं, उसके बावजूद भी कोई भी इंसान, चाहे वो यरूशलेम में हो, यहूदा में हो, सामरिया में हो या दुनिया के आखिरी कोने तक हो, चाहे वो इंसान बुज़ुर्ग हो, जवान हो, बच्चा हो, आदमी हो, औरत हो, चाहे वो इंसान किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, वो कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता जब तक वो जल और आत्मा से ना जन्मे। इसका मतलब है खुदावंद यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि जल और आत्मा से जन्म लेना ज़रूरी है। और जल और आत्मा की जब बात करते हैं तो इसको भी समझ लें कि जल और आत्मा से जन्म लेने की जो बात है, खुदावंद यीशु मसीह किस चीज़ को यहाँ पर निकोदेमस को समझाना मांग रहे थे जो वो पहली स्टेटमेंट में नहीं समझ पाया था। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर उसे सिखाना मांग रहे हैं, जल से शुद्ध किए जाने की बात करते हैं, क्लेंजिंग, दैट इज कंप्लीट, एब्सोल्यूट और थॉरो क्लेंजिंग थ्रू द वाटर, एंड यू हैव टू बी completely transformed ethically, morally and spiritually, and that is the work of Holy Spirit। पवित्र आत्मा का काम है कि तुझे पूरे तरीके से बदल दे, नैतिक तरीके से, मॉरल तरीके से और रूहानी तरीके से। और जल का काम है कि तुझे पूरे तरीके से, गहराई से और बिल्कुल अंदर तक साफ और शुद्ध करे। क्योंकि जब जल की बात करते हैं तो इसका इंटरप्रिटेशन बहुत अलग अलग तरीके से दिया जाता है। इंसान के नेचुरल बर्थ को लिया जाता है और उस समय माँ के कोख में जो जल होता है उसको कई बार लोग तुलना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सही जस्टिस नहीं है इस टेक्स्ट के साथ, क्योंकि यहाँ पर लिखा है जब तक कोई मनुष्य जल से और आत्मा से ना जन्मे। तो जल की बात है, इसको शायद समझने के लिए कलाम हमें इस बात को बयान कर सकता है। स्क्रिप्चर एक्सप्लेन्स स्क्रिप्चर, हमें कलाम से कलाम को समझने की कोशिश करनी है। जब जल की बात की जाती है किसी और जगह पर, जल का जो इस्तेमाल किया गया है उसके बयान का, उसे हम देख सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इफिसियों की पत्री उसके 5वें अध्याय में अगर हम जाएं और उसके 26वें पद को देखें तो वहाँ पर भी जल का जिक्र आया है। वहाँ पर लिखा है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। वहाँ पर जल के द्वारा, वचन के द्वारा जल के स्नान से यहाँ पे जो जल है, जो पानी, जो वाटर की बात की गई है, दैट इज इक्विवेलेंट टू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन जो कि जीवित जल है, जो हमें शुद्ध करता है और उसके द्वारा हमें शुद्ध किए जाने की ज़रूरत है, पूरे क्लेंजिंग की ज़रूरत है। हमारा नया जन्म परमेश्वर के वचन में से होकर होता है। जब हम वचन को सुनते हैं, सुनना वचन से है और वचन जो है वो मसीह से है। हम इस बात को जानते हैं और हमारे नए जन्म के लिए ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा शुद्ध किए जाएं, पवित्र किए जाएं और उसके साथ साथ आत्मा के द्वारा हम ट्रांसफॉर्म किए जाएं, हम आत्मा के द्वारा बदले जाएं। इस बात को खुदावंद यीशु मसीह निकोदेमस के सामने रख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि कोई भी इंसान जब तक वचन के और आत्मा के द्वारा उस प्रोसेस से होकर नहीं निकलता, वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता है। और इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की उस वचन की बातों को और उस आत्मा की बातों को सही मायने में, सही तरीके से समझने वाले हो सकें। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ये कह रहे हैं, नो न्यू बर्थ, नो बर्थ फ्रॉम अबव, नो हेवन, नो हेवन, ओनली हेल।
अगर नया जन्म नहीं है तो स्वर्ग नहीं है, और अगर नया जन्म और स्वर्ग नहीं है तो सिर्फ नरक बचता है। बिल्कुल स्पष्ट है, नया जन्म जरूरी है और नए जन्म के बाद ही परमेश्वर का राज्य है, और परमेश्वर का राज्य अगर नहीं है तो नरक है, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। बीच में कोई मेडिएटर नहीं है और कोई पर्गेटरी या और कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ एक ही तरीका है जल और आत्मा से जन्म लेने का। इसके स्टेटमेंट के बाद यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन भी करते हैं। यहाँ तक उन्होंने नेसेसिटी की बात बता दी कि स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए हमें परमेश्वर के उस नए जन्म की बात को समझना है जो जल और आत्मा से है, और जल और आत्मा से बात, इस नेसेसिटी को हम समझ जाएं तो हमें इस जल और आत्मा से जन्म लेने की ज़रूरत क्यों है, उसकी नीड क्या है। खुदावंद यीशु मसीह 6 पद में हमारे सामने इस बात को रखते हैं। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। निकोदेमस तो इस बात को नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि निकोदेमस ने सवाल किया था, क्या जो एक बार पैदा हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है, वो कैसे जन्म ले सकता है दोबारा से? क्या वो अपनी माता के गर्भ में जाए, दोबारा से प्रवेश करके जन्म ले सकता है? खुदावंद यीशु मसीह से कहते हैं, तू शायद बेसिक बातों को नहीं समझ रहा, तू शरीर और आत्मा में अब तक फर्क करना नहीं सीखा है। और इसलिए खुदावंद यीशु मसीह उसे बहुत स्पष्ट शब्दों में समझा रहे हैं, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। इसकी अगर बिल्कुल साधारण सी परिभाषा को समझा जाए, एक बहुत अच्छी कमेंट्री जो बहुत अच्छे कमेंटेटर ने लिखा था, इस पद को समझाते हुए वो कहते हैं, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, उनका ये बयान है, द सिंफुल ह्यूमन नेचर प्रोड्यूसेस सिंफुल ह्यूमन नेचर। जो इंसान का गुनाह आलूदा स्वभाव है वो इंसानी गुनाह आलूदा स्वभाव को ही जन्म देता है, उसी को प्रोड्यूस करता है। इसलिए इस बात को समझना ज़रूरी है कि हम जो इंसान हैं, हमारे अंदर जो गुनाह का स्वभाव है, जो पाप का स्वभाव है, वो शरीर के द्वारा शरीर में चलता रहता है। और प्रभु यीशु मसीह निकोदेमस को यही समझाना मांग रहे हैं, वो यही समझाना मांग रहे हैं कि तू इस बात को समझ ले, तेरा एक जन्म हुआ और शरीर से जब तू दोबारा जाके 100 बार भी जन्म ले ले, उसका नतीजा सिर्फ गुनाह और गुनाह का स्वभाव है। वो नेचर तेरे अंदर से ख़त्म नहीं होगा। और जो आत्मा से है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है, और जो रूहानी तरीके से जन्म लेता है वो रूहानी बातों में अपने आप को आगे बढ़ाने वाला हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि जल और आत्मा से जन्म लिया जाए, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है। इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि शरीर के अंदर जब जन्म लिया जाता है तो एक चीज़, सबसे पहली चीज़ जो हमें अपने बारे में मालूम होनी चाहिए, जब हम इंसान शरीर में हैं, शरीर की बातों में हैं और शरीर की बातों को अहमियत देते हैं, तो हम परमेश्वर के बैरी हैं। वी आर इन एनिमिटी विद गॉड। हम परमेश्वर के विरोधी हैं, परमेश्वर के शत्रु, उसके दुश्मन हैं। रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय को जब हम देखते हैं और उसके 7वें पद को, तो वहाँ पर इस बात का जिक्र आता है, जो हमारा इंसानी शरीर है, जो शरीर से है, जो शरीर से उत्पन्न हुआ है, उसके बारे में लिखा है कि क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। जब हम अपने इंसानी स्वभाव में हैं तो हम परमेश्वर के बैरी, उसके दुश्मन हैं। हम उसके सामने सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी शख्सियत है जो परमेश्वर की खिलाफत में है, या हम कह सकते हैं कि ऐसा इंसान जो मुट्ठी भींचकर परमेश्वर के विरुद्ध में उसके खिलाफ खड़ा है, जब तक हम शरीर में हैं। और जब हम शरीर की बातों में मन लगाते हैं तो इस बात का सर्टिफिकेट क्या है? वो ये है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है,
हम उसके सब्जुगेशन, उसकी अधीनता में नहीं आना चाहते। हम उसकी बातों को, जो उसने शिक्षाएं हमारे लिए दी हैं, उसको मानना नहीं चाहते। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम उसके दुश्मन बने रहते हैं। इसके आगे लिखा है 7वें पद में रोमियो 8 के, और ना हो सकता है। वो अधीन नहीं है और हो भी नहीं सकता। जब तक इंसान शरीर में है, शरीर की बातों पर मन लगाता है, वो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन नहीं होता और हो भी नहीं सकता। उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है जिसे करके वो खुद अपने आप को परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन करे। ये उसकी काबिलियत से बाहर की बात है। वो परमेश्वर का विरोधी है, उसका दुश्मन है और उसके खिलाफ है। और जब वो उसके खिलाफ है तो उससे क्या होता है? अगर हम पहला कुरिन्थियों उसके 2 अध्याय उसके 14 पद को देखें तो वहाँ पर उसका एक और एस्पेक्ट हमारे सामने आता है। लिखा है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। क्योंकि जो शारीरिक मनुष्य है वो परमेश्वर का दुश्मन है, उसकी व्यवस्था के अधीन नहीं होता, तो वो आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। और आत्मा की बातें क्या हैं? दीज आर द ट्रुथ्स विच आर रिवील्ड इन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर की आत्मा की बातें वो हैं जो परमेश्वर के वचन में हमारे सामने रखी गई हैं, हमारे सामने खोल दी गई हैं। अपोस्टल्स ने, प्रेरितों ने उन बातों को हमारे सामने रखा है। प्रॉफिट्स जो कि भविष्यवक्ता थे, उनके द्वारा वो बातें हमारे सामने लिखी गई, हमारे लिए इस कलाम में लिखी गई। और पौलुस कहता है कि ये सारी बातें, ये सारी सच्चाइयाँ, ये सारी हकीकत, ये सारा ट्रुथ जो पहले हम नहीं समझ सकते थे, लेकिन आज के दौर में हमारे लिए पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा जा चुका है, हमारे सामने है, वचन में है। और जो इंसान शारीरिक है, कार्नल है, फ्लैश में है, वो परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। परमेश्वर के वचन की बातें, परमेश्वर की जो गहरी बातें हैं जो इस वचन में से निकल कर आती हैं, वो उसके लिए ऐसी बातें हैं जिसको कंसिडरेशन में लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बेवकूफ़ाना बातें हैं। ये सब किताबों में और प्रचारों में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगियों में से नहीं उतारा जा सकता। क्योंकि मेरे पास शरीर के बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे प्लेजर्स हैं जिसको मुझे पूरा करना है। और जब मैं कलाम की बातों को सुनता हूँ, उसकी बातों पर चलने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे उन सारी बातों को छोड़ना है। इसलिए वो सारी बातें मेरे लिए जो कलाम की हैं, जो आत्मा की बातें हैं, मैं उसे ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसे करूँगा तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करूँगा। वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे एक्साइटेड करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे अट्रैक्ट करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बारे में मैं कहूँ कि वो ऐसा मोती है जिसके लिए मैं सब कुछ बेचकर उसे खरीद लूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं समझूं कि वो खेत में खड़ा हुआ खजाना है और मैं जाकर उसके लिए अपना सब कुछ दूं और उसे ग्रहण कर लूं। वो इंसान इन सारी बातों को जो पवित्र आत्मा की हैं, जो आत्मा की हैं, कलाम की हैं, उन्हें बेवकूफ़ाना, मूर्खता की बातें समझता है। और ये चीज़ें हम सब पर लागू होते हैं। और ऐसी चीज़ें अगर हम अपनी कॉन्ग्रीगेशंस, अपनी कलीसिया में देखें तो साफ तौर से देख सकते हैं। ध्यान से अगर हम देखें तो बहुत से ऐसे लोग हैं, शायद वो चर्च में आना पसंद ना करें, क्योंकि शायद माँ बाप के प्रेशर में या आस पड़ोस के प्रेशर में या पीयर प्रेशर में उन्हें चर्च में आना पड़ता है। नहीं तो ये आखिरी जगह हो जहाँ पर वो आएँ, क्योंकि इससे बेहतर उनके पास बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर वो जा सकते हैं। उनकी हॉबीज़ उन्हें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। उनका शायद रॉक बैंड या म्यूज़िक जिसमें वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। उनकी एक्साइटमेंट नए वेब सीरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा होती है, बनिस्बत इसके कि वो चर्च आकर परमेश्वर के प्रचार को सुने और आत्मा की बातों को ग्रहण करें। वो परमेश्वर की बातों को मूर्खता समझते हैं, कलाम की बातों को मूर्खता समझते हैं, और उन्हें जान वो और ना वह उन्हें जान सकता है। यहाँ पर भी जैसे हमने रोमियो 8 उसके 7वें पद में देखा था, ना वो कर सकता है, यहाँ पर लिखा है ना वो जान सकता है। जब तक शरीर में है
वो ना तो व्यवस्था के अधीन है ना हो सकता है, उसकी योग्यता उसकी काबिलियत से बाहर है। ही कैन नॉट, और यहाँ पर भी उसी शब्द का इस्तेमाल है, ही कैन नॉट अंडरस्टैंड, वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसका सारा फोकस सारा ध्यान शरीर की बातों के ऊपर है। और जब सारा ध्यान शरीर की बातों पर है तो उसका रिजल्ट भी निकल कर आता है। हम देख सकते हैं गलातियों की पत्री उसके 5वें अध्याय और उसके 19वें पद में, यहाँ पर जो चीज़ें हैं, जब हम शरीर के द्वारा उत्पन्न होते हैं और शरीर के बातों पर ध्यान लगाते हैं तो क्या होता है? लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधम, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम। पौलुस कह रहा है मेरी लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है, इससे भी ज़्यादा काम है। हमारी पार्टीज़, हमारी वो सारी एक्टिविटीज़ जो हमें परमेश्वर से, परमेश्वर के वचन से दूर रखती हैं, वो सारी शरीर की बातों से निकल कर आती हैं। और जो सारी बातें शरीर से निकल कर आती हैं वो हमें आत्मा से दूर करती हैं, आत्मा की बातों को ग्रहण करने से दूर करती हैं। वो हमें आत्मा से जन्म लेने और परमेश्वर के उस जल के से, जो कि परमेश्वर का वचन है, उससे नया जन्म लेने से दूर रखती हैं। और खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं, एम्फसिस दे के कह रहे हैं, बार बार इस बात पर जोर देकर कह रहे हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक जल और आत्मा से कोई इंसान जन्म ना ले वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अजीज़ों, वचन बिल्कुल स्पष्ट तरीके से हमसे बात कर रहा है, हमारे सामने इस बात को बिल्कुल खोल के रख रहा है कि हमें किस तरीके से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें क्या करना है? हमें जल और आत्मा से जन्म लेना है, नए सिरे से जन्म लेना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। इसके आगे और भी बातें हैं। 7वें पद में जब हम जाते हैं तो वो कहता है, अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। प्रभु यीशु मसीह उसे एक्सप्लेन करते फिर कहते हैं कि अचंभा न कर, डिड्यूस करके उसे इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और 8वें पद में वो बताते हैं कि नया जन्म उसकी रीति क्या है, उसका तरीका क्या है, और ये रीजनरेशन का काम किस तरीके से पूरा होगा। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वो कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह अब ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यह नया जन्म कैसे है, किस तरीके से है। आने वाले दिनों में अगर परमेश्वर मौका देंगे तो हम इस जन्म को और रीजनरेशन की इस सच्चाई को, इसकी गहराई को समझने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़ा कि वो ना तो व्यवस्था के अधीन है ना हो सकता है। फिर हमने पढ़ा 1 कुरिन्थियों के 2 अध्याय 14वें पद में कि वो आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता क्योंकि उसके लिए मूर्खता की बातें हैं और ना उन्हें जान सकता है। ये इंसान की काबिलियत में नहीं है, ये इंसान के द्वारा नहीं हो सकता। इसको हम समझ सकते हैं, लेकिन एक एनालॉजी के साथ मैं यहाँ पर ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। जब हमने पुराने नियम के उस हिस्से को देखा जहाँ पर हमने पढ़ा यज़ेकियेल नबी उसके 37वें अध्याय में, जहाँ पर खुदावंद लेकर जाते हैं नबी को उन मुर्दा हड्डियों के बीच में, उन मुर्दा हड्डियों के बीच में जहाँ पर मुर्दानगी है, और वो उससे कहते हैं कि 3 पद में, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियाँ जी सकती हैं? तब नबी कहता है, परमेश्वर यहोवा तू ही जानता, क्योंकि वो जानता है कि इंसान इस काम को नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर जानता है, परमेश्वर कर सकता है। वो ये नहीं कहता हाँ खुदावंद, हाँ परमेश्वर, हाँ यहोवा जी सकती है, मैं कर सकता हूँ, मैं प्रचार करूँगा, मैं इस बात को एक बड़े स्पिरिचुअल तरीके से आगे लेकर जाऊँगा, मैं इनमें जान फूंक दूंगा और ये हड्डियाँ जी उठेंगी। वो कहता है नहीं परमेश्वर, सिर्फ तू जानता है, सिर्फ तू कर सकता है। तब परमेश्वर उन हड्डियों में जान लेकर आता है, वो नबी के द्वारा वचन का प्रचार करता है। अब ये नबी का प्रचार नहीं है,
नबी नहीं है जिस काम को कर रहा है। परमेश्वर उस वचन के द्वारा जो जल की तरह काम करता है, उसके द्वारा उन मुर्दा हड्डियों को भी जिंदा करता है। उसमें मांस, नसें, चमड़ी और लहू, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और जहाँ पर मुर्दानगी थी वहाँ पर एक इंसानी, जिंदा इंसानों की फौज सामने खड़ी दिखाई देती है। अजीज़ों, ये काम परमेश्वर के द्वारा हो सकता है, सिर्फ परमेश्वर कर सकते हैं। इसलिए हम कोशिश करेंगे आने वाले समय में, आने वाले प्रचार में, कि हम इस बात को जानें कि डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनरेशन और नए सिरे से जन्म लेना किस तरीके से संभव है और वो हम कैसे पा सकते हैं। हम प्रार्थना में लगे रहें, प्रार्थना करते रहें, ताकि इस इम्पॉर्टेंट बात को हम समझ सकें। क्योंकि ये जो नए सिरे से जन्म लेने की बात है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कोई बहुत बड़ा प्रचारक नहीं कह रहा है, ये बिली ग्राम के द्वारा भी नहीं कहा जा रहा है, ये किसी मार्टिन लूथर या जॉन कैल्विन के द्वारा भी नहीं कहा जा रहा है। खुद खुदावंद यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं, एम्फसिस दे के कह रहे हैं और बार बार रिपीट करके कह रहे हैं, जब तक इंसान नए सिरे से, जब तक इंसान जल और आत्मा से जन्म ना ले, वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जीसस क्राइस्ट, हु इज द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियन फेथ, ही इज मेकिंग दिस स्टेटमेंट, ही इज मेकिंग दिस क्लेम। तो मेरे और आपके लिए नए सिरे से जन्म लेना, जल और आत्मा से जन्म लेना बहुत ज़रूरी है। हमने एक पहलू को समझा, अब हम आने वाले समय में कोशिश करेंगे कि दूसरे पहलू को भी जान सकें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे बाप आसमानी खुदावन, शुक्रगुजार हैं आपकी बरकतों के लिए जो आपने हमें दी हैं। खुदावन, कलाम के लिए, कलाम के द्वारा उस जीवित आत्मा के उस दर्शन के लिए जो आप हमें देते हैं। खुदावन, होने दें कि हम जल और आत्मा से उस नए जन्म को पा सकें जो सिर्फ आप दे सकते हैं। परमेश्वर, हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें, अपने अनुग्रह में हमें बनाए रखें, अपनी दया में हमें बनाए रखें। और होने दें खुदावन कि आप में, आपके नाम में होकर हम इस वचन के द्वारा अपनी ज़िंदगी में उस नए जन्म की सही अहमियत और सही तरीके को समझ सकें। खुदावन, हमारी सहायता पवित्र आत्मा के द्वारा कीजिए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। और सब की
हमारे लिए मासूमी हुआ, उसने दुख उठाया और दफन हुआ, और तीसरे दिन आत्मविश्वास की मुझे जी उठा, और आसमान पर चढ़ गया, और वापस नहीं देखा है। गुजराल के साथ जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा, उसकी सल्तनत खत्म ना होगी, और मैं ईमान रखता हूँ जो खुदावंद है और जिंदगी बख्शने वाला है, वो बाप और बेटे से सारे हैं, उसकी बाप और बेटे के साथ रास्ते शोता होती है, वो नबियों की ज़बानी बोला, मैं एक पाक कैथोलिक रसूली कलीसिया पर ईमान रखता हूँ, मैं एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफी के लिए है इकरार करता हूँ, और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान का इंतज़ार करता हूँ। आज की आराधना सभा में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषित करे। हम अपनी ऑनलाइन सर्विसेज में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर हम सबको इस तरीके से आराधना में एक दूसरे के साथ जोड़े हुए हैं। परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी ही परिस्थितियां सामान्य हो, ताकि हम बिल्कुल सामान्य तरीके से अपने अपने गिरजाघरों में इबादतों को करने पाएँ। लेकिन हम इस ऑनलाइन सर्विस को भी आगे कंटिन्यू करना मांगेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इबादत में फ़िज़िकल तरीके से नहीं पहुंच पाते हैं। हम उनके लिए इन दुआओं को कोशिश करेंगे कि आगे भी कंटिन्यू करते रहें। कई वजह हो सकती हैं कि हम हर बार गिरजा में नहीं जा पाते, इसलिए हम इन बातों का ध्यान रखते हुए हम ऑनलाइन सर्विसेज को ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। सुबह 8:30 बजे संडे को इसी तरीके से ऑनलाइन सर्विसेज जारी रहेंगी। अगर बीच में कोई चेंज होगा तो इत्तला दे दी जाएगी। अगर किसी वजह से कोई गैप भी आता है तो हम आपको पहले बता देंगे, ताकि आप अगली बार उस सर्विस को फॉलो कर सकें। हमारी जो गिरजाघर में सर्विस हो रही है उसका समय संडे को 9:30 बजे का है। 20 तारीख को जो सर्विस होगी, और उसके बाद 24 तारीख को जो वॉच नाइट सर्विस है क्रिसमस की, वो चर्च में 11 बजे होगी। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हमें हैं इस समय फॉलो करनी है, हम उन सबको फॉलो करेंगे। मेहरबानी से ध्यान रखें। सैनिटाइजेशन और भी जितनी बातें हैं उन बातों को ध्यान में रखिएगा। 25 तारीख की जो इबादत है वो क्रिसमस की सुबह 10 बजे होगी। मेहरबानी से समय का ध्यान रखें। जितने लोग गिरजाघर के अंदर आ सकेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, सिटिंग अरेंजमेंट के साथ उन्हें अंदर अकोमोडेट करेंगे। बाकी बाहर बैठने का भी इंतज़ाम किया जाएगा। आप लोग मेहरबानी से उस दिन भी अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन और थर्मल स्कैनिंग जो कि फीवर की है उसके साथ आप उन नियमों का पालन करते रहें, ताकि
हमें इबादत करने में कोई परेशानी ना आए। 24 तारीख की रात को हम कोशिश कर रहे हैं कि बाहर स्क्रीन्स का इंतज़ाम कर दिया जाए, ताकि जो लोग गिरजाघर से बाहर रह जाएंगे सिटिंग अरेंजमेंट कम होने की वजह से, वो बाहर भी इबादत को पूरे तरीके से पार्टिसिपेशन में ले सकते हैं। इसके बाद जो 27 तारीख का इतवार है वो सुबह सर्विस 9:30 बजे होगी। मेहरबानी से इसका भी ध्यान रखें। और सर्विस के तुरंत बाद बच्चों और नौजवानों के लिए जो कि 10 साल से बड़े हैं और 30 साल तक के नौजवान हैं जो अविवाहित हैं, उनके लिए एक प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा। मेहरबानी से बच्चे और नौजवान जो इसमें शामिल होना चाहते हैं इस बात का ध्यान रखें। उनके लिए कुछ क्विज़ का और शायद हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अच्छी डॉक्यूमेंट्री या मूवी का इंतज़ाम किया जा सके जो उन्हें चर्च में दिखाई जा सके, जो कि इन्फॉर्मेटिव भी हो। और उसके साथ जो एक प्रथा रही है गिफ्ट शेयरिंग की, वो भी हम उनके लिए करेंगे, उनके साथ करेंगे। 31 तारीख को शाम को 6 बजे 9 लेसन की सर्विस होगी, 9 लेसन वर्शिप सर्विस होगी। मेहरबानी से इस समय का भी ध्यान रखें। 31 दिसंबर शाम को 6 बजे। और जो नए साल की जो सर्विस है वो सुबह 10 बजे 1 जनवरी को होगी। सुबह 10 बजे 10 AM इन द मॉर्निंग वी विल मीट फॉर द न्यू ईयर वर्शिप सर्विस। मेहरबानी से इन बातों का ध्यान रखें। और जो WFCS की महिलाओं का प्रोग्राम है, मिसेस ग्लोरिया पॉल अपने WFCS के ग्रुप में लोगों को वो इसकी इत्तला दे देंगे कि वो किस तरीके से इसे करना मांग रहे हैं। मेहरबानी से WFCS की महिला उनके साथ बातचीत कर सकती हैं, कांटेक्ट कर सकती हैं। ये हमारे प्रोग्राम्स हैं। अगर कुछ मिस आउट हुआ है तो हम कोशिश करेंगे कि आपको उसके बारे में भी इन्फॉर्म कर दिया जाए। एक बार फिर से रिपीट करूंगा, 24 तारीख की जो वॉच नाइट सर्विस है रात को 11 बजे होगी। 25 तारीख की जो क्रिसमस की इबादत है वो सुबह 10 बजे होगी। 27 तारीख की इबादत 9:30 बजे होगी, फॉलोड बाय चिल्ड्रन एंड यूथ प्रोग्राम। वो सर्विस के बाद होगा, सर्विस ख़त्म होने के बाद। और 31 तारीख को 9 लेसन सर्विस जो है वो शाम को 6 बजे होगी। और न्यू ईयर की जो सर्विस है वो सुबह 10 बजे 1 जनवरी को होगी। मेहरबानी से इन बातों को ध्यान में रखें। अब समय होगा कि हम दुआ करें अपने उन अजीज़ों के लिए जो बीमार हैं, जो इस समय बीमारियों से जूझ रहे हैं, या उनके लिए भी जो इनकी मदद करते हैं, इनका इलाज करते हैं, उन सब के लिए भी हम प्रार्थना करें। कुछ नाम हमारे पास में हैं, मैं उनको पढ़ूंगा ताकि हम इनके लिए प्रार्थना करें। इनके साथ साथ उन लोगों को भी जो हमारी कलीसियाओं में बीमार हैं, जिनके नाम हमारे पास नहीं हैं, उनको भी हम दुआ में याद रखेंगे। मिस्टर सुरेंद्र जॉन, सुनील कंवर, मिसेस वीना ली, ट्रीजा जॉनसन, शोभा दास, नरगिस जैक्सन, विनीता लाजा, डॉली, प्रदीप शर्मा, अरुण विल्सन, जोसेफ थॉमसन, अनीता पॉल, कुसुम पॉल, राजकुमारी रोज़, जेसिका, शीला डैनियल, अलेक्जेंडर डैनियल, प्रोमिला और जॉन, हम इन सब के लिए प्रार्थना करें। प्यारे बापा आसमानी, शुक्रगुजार हैं खुदावंद आपके कि आपने खुदावंद हम सब को अब तक जिंदों की ज़मीन पर ज़िंदा रखा। खुदावंद आपसे मांगते हैं कि आप हम पर रहम करें और परमेश्वर अपने रहम में बनाए रखें। खुदावंद आपसे ये भी मांगते हैं कि जिन बीमारों के नाम लिए गए हैं आप उनको चंगाई बख्शें, उनको अपनी शिफा में बनाए रखें, अपनी शिफा का हाथ उन पर रखें ताकि वो तंदुरुस्ती पा सकें। खुदावंद उनके जिस्मों को मजबूत करें, ताकत बख्शें। खुदावंद उन लोगों को भी जो उनकी सेवा टहल करते हैं, तीमारदारी करते हैं, इलाज करते हैं, आपके हाथों में सौंपते हैं, आप उनको भी खुदावंद बरकत दें, उनके हाथों को मजबूत करें और खुदावंद उन्हें बहुतायत से इस्तेमाल करें। खुदावंद कलीसियाओं में और अलग अलग जगहों पर जितने लोग बीमार हैं, परमेश्वर आप उन सब के साथ हों, उन सब के हौसले को बढ़ाएं और खुदावंद आप उनके साथ रहें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दानी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए
जो इस शहर में बसते हैं, और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए, और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब है। ख़ास तौर से हम प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस के लिए कि खुदावन इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म करे और सब स्वस्थ हो जाएं और खुदावन को धन्यवाद देने वाले हो सकें। और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस सूबा के गवर्नर अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, चीफ जस्टिस शरद बोबडे, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी कौंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर ए धर्मराज और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप वारिस मसीह और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए, ख़ास तौर से हमारे पासवान रेवरेंड जेकब जेम्स और डीकन जोएल लाजर के लिए कि वे अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे और अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। गुनाहों का इकरार। आए अजीजो, हमारे खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है। तो खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है। दूसरा यह है कि तो अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया कि हमें गुनाहों से बचाए, आसमान में हमारे लिए सिफारिश करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी को पहुँचाए। इसलिए आइए हम तौबा ईमान के साथ अपने गुनाहों का इकरार करें। हम खुदा के फजल से उसके हुक्मों को मानने का और सब लोगों के साथ मेल और मोहब्बत से रहने का पक्का इरादा करें। आए तमाम कुदरत के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फ़ेल से और अपने ही साथियों के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमज़ोरी के बाइस और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। इन सब के लिए हम निहायत गमगीन हैं
और तौबा करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है, उसी की खातिर हमसे जो कुछ हुआ है माफ़ फरमा और ये बख्श कि हम आगे को नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत बजलाएँ, ताकि तेरे पाक नाम का जलाल जाहिर हो। आमीन। तमाम कुदरत का खुदा उन सब को माफ़ करता है जो अपने साथियों को माफ़ करते और सच्चे दिल से तौबा करते हैं। वो हम पर रहम करे, हमारे सब गुनाहों को बख्शे और हमें हर तरीके की नेकी में मुस्तकम व मजबूत रखे, हमें हमेशा की ज़िंदगी में कायम रखे, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। हम खुदा के इत्मीनान को एक दूसरे के साथ बांटेंगे। जहाँ कहीं भी हम हैं, एक दूसरे के साथ परमेश्वर की शांति को बांट सकते हैं। हम मिलकर मसीह का बदन हैं। हम सब ने एक ही रूह के वसीले एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया, पर हम बातों के तालिब रहें जिनसे मेल मिलाप और बाहमी तरक्की हो। खुदावंद का इत्मीनान हमेशा आपके साथ हो। आमीन। हम सब दुआ रब्बानी को एक साथ करेंगे। है हमारे आसमानी बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल अबद तक तेरा ही है। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे, और खुदा कादिर मुतलक बाप, बेटे और उल कुदूस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन। सलामती से जाओ, खुदा से मोहब्बत रखो और उसकी खिदमत करो। खुदावंद मसीह के नाम से। आमीन। इबादत के आखिर में गाएंगे नई मसीह गीत की किताब से गीत नंबर 14। आज हमारे
तुझ पे कर दे जीवन अपना निसार, तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार। आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान। लहर बढ़े दिन की सदा जहां में रहे, दुआ करे मिलकर अमन जहां में रहे। लहर बढ़े दिन की सदा जहां में रहे, दुआ करे मिलकर अमन जहां में रहे। हम जहां जिस हाल में हो, हम जहां जिस हाल में